बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर कोई मर्द किसी ऐसी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे जो उसकी ज़ौजा ना हो तो ये बदकारी है, और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ मुबाशरत को ही ज़ना कहा जाए, बल्कि किसी नामहरम को छूना हाथों का ज़िना है और नज़रों से देखना आँखों का ज़िना शुमार होता है। दीन इस्लाम में ज़िना को कबीरा गुनाह माना गया है और अल्लाह ने इस जुर्म पर दुनिया और आखिरत की सख्त सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा जब ये फ़ाइल करता है तो उस वक्त वो ईमान से महरूम होता है, और कुरान करीम में हुक्म दिया गया कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बेहयाई है और इंतहाई बुरा रास्ता है। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत इस गुनाह का मुर्तकिब हो तो शरीयत को हुक्म है कि उसे सबके सामने पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाए, और अगर गैर शादीशुदा हो तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये सज़ा तब ही दी जाएगी जब 4 नेक गवाह इस फ़ाइल की तस्दीक करें या ख़ुद जानी एतराफ़ करे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ज़िना एक कर्ज़ है और ये कर्ज़ उसके घर की औरतों से वापस लिया जाएगा। आजकल फहाशी आम हो गई है। लोग इस फ़ाल को छोटा जानकर कर बैठते हैं और फिर दूसरों को सुनाते हैं, बल्कि दोस्तों को भी तरग़ीब देते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के की शादी में वालिदैन देर करें और वो गुनाह में मुब्तला हो जाएं तो उनका गुनाह माँ बाप पर भी आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 अफराद पर हदूद लागू नहीं होती, एक नाबालिग, दूसरा जो सोया हुआ हो, और तीसरा जो अक्ल से माजूर हो। और अगर किसी से ज़बरदस्ती ये गुनाह करवाया जाए या वो मजबूरी में करे तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। जैसा कि हदीस में आया है कि मेरी उम्मत की भूल चूक और मजबूरी माफ़ है। ज़िना की शरई सज़ा में ये हुक्म भी है कि ज़ानी को ज़मीन में गाड़ दिया जाए और फिर इस पर संगबारी की जाए जब तक वो फौत ना हो जाए, और ये सज़ा अहले ईमान के सामने दी जाए ताकि दूसरों को इबरत हो। इस्लाम असमत और हया को सबसे बड़ा सरमाया मानता है और माशरे को फ़ाहिशी से पाक देखना चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और नापाक लोगों के लिए नापाक साथी हैं। ये गुनाह सिर्फ़ आखिरत में अजाब नहीं लाता, बल्कि दुनिया में मुहल्लिक बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर और दिल की सख्ती का सबब बनता है, जिससे इंसान के दिल से रोशनी जाती रहती है और फिर ईमान ज़ाइल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। फिर फरमाया कि रिज़्क़ की तंगी के खौफ से औलाद को मार देना, और फिर फरमाया कि पड़ोसी की बीवी से ज़िना करना। ऐसे गुनाह से इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत भी। अगर कोई अपने गुनाह की कहानी अपने दोस्त या सहेली को सुनाए और सुनने वाले के दिल में भी ख्याल आ जाए और वो भी ऐसा कर बैठे तो सुनाने वाला भी बराबर का मुजरम बन जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि ख़ुद भी बुराई से बचे और दूसरों को भी बचाए, ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस फितना से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन, आप तबसरा में अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना से एक नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।